Hello class. Now in the previous lecture we have seen the equation of state. Okay, we have derived the equation of state by combination of two laws such as Charles law and the Boyle's law. So that equation of state also called as a combination law. Okay, and out of that we come across this equation that is PV is equal to MRT. So this is the equation of state. When we bring all those m and t, those are the characteristic of system. M and t is one of the characteristic of the system. M for the mass of the system and the t is the temperature of the system. This side of equality, so we will get the pv is equal to mt. Pv divided by mt is equal to r. So this r we know this r is nothing but the proportionality constant which we have used to replace the proportionality constant by equality sign. हम ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐड करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशन में किस किस के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वलिटी साइन डालने के लिए. सो दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में भी हमने डाला था, बॉयल्स लॉ में भी हमने डाला था. चार्ल्स और बॉयल्स लॉ का कॉम्बिनेशन करके हमने पीवी इज इक्वल टू एमआरटी फॉर्मूला डिराइव किया है. सो ये वही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो हमने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में देखा था, कांस्टेंट दैट सी. सो दिस इज आर. सो जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके, और यहाँ जो आर दिख रहा है आपको, that R is called as a characteristic gas constant और specific gas constant. Okay, because ये जो इक्वेशन है वो हम मास के अनुपात में ले रहे हैं, सिस्टम का मास हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ. सो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी. ये जो है इक्वेशन इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट एट मास लेवल, एट बिग स्केल पे हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. और यहाँ जो आर है दैट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट. एंड ये डिफरेंट होता है डिफरेंट गैस के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर के लिए आर को बोलूँ तो एयर के लिए आर अलग रहेगा, दैट इज because it name itself indicating it is a specific gas constant. एक specific gas के लिए इसका वैल्यू अलग होता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन के लिए बोलूँ तो नाइट्रोजन का आर वैल्यू, आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू कुछ अलग रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन. मैं एयर के लिए बोलूँ तो एयर का जो भी रहेगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट वो अलग रहेगा. और ये सेकेंड इक्वेशन है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर जीरो टी. ओके, सो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसा ही दिख रहा है. ओके, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसा ही है, बट ओनली डिफरेंस यहाँ जहाँ मैंने मास यूज किया है, यहाँ उसकी जगह में नंबर ऑफ मोल यूज कर रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ आर यहाँ हम यूज कर रहे हैं what universal gas constant. Okay, and rest are things are same. Okay, so just mass is replaced by number of mole, and this here r is nothing but the instead of r we are using a universal gas constant. Okay, so this equation is called as the equation of state at molar level. At the molar level मीन्स नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल लेवल पे जब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करते हैं उस टाइम हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इंस्टेड ऑफ मास हम नंबर ऑफ मोल के अनुपात में इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस इज अ पीवी इज इक्वल टू एन आर जीरो टी. सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट एट मोलर लेवल. ओके, एंड जो भी R0 है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट नहीं है, वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अभी उसका नाम इटसेल्फ हमको बता रहा है कि इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. दिस R0 इज सेम फॉर ऑल गैसेस because it's called as a universal gas constant. Okay, so it is same. So कुछ नोट दिए हैं मैंने, जो भी मैंने यहाँ बताया वो सेम नोट यहाँ लिखे हैं. R0 and R is the same proportional constant which we used in we introduced in Boyle's and Charles law. ओके, जो भी बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ था उसमें हमने यही यूज किया, दैट इज आइडल गैस लॉ के जो भी हमने है आइडल गैस लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए जो भी हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया वो वही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. ओनली थिंग इज दैट आर इज डिफरेंट फ्रॉम different gases. R is different. This R is different for different gases because it is a specific gas constant. Specific gas के लिए R के वैल्यू अलग है, बट R0 जो है, जो हमने मॉलिक्यूलर मोलार लेवल इक्वेशन ऑफ स्टेट में यूज कर रहे हैं R0, वो सेम होता है फॉर ऑल गैसेस. ओके, अगर आप इक्वेशन ऑफ स्टेट एट मोलार लेवल यूज कर रहे हो तो R0 विल बी सेम.
बट आप इक्वेशन ऑफ स्टेट एट बिग स्केल एट मास लेवल पे यूज कर रहे हो आप, तो दैट यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस और दैट पर्टिकुलर वर्किंग मीडियम ऑफ सिस्टम। ओके, सो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो अब इन दो इक्वेशन के बेस के ऊपर हम कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है और कैसे निकलता है हम वो देखेंगे। ओके, सो कैरेक्टर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ऑलरेडी डिराइव्ड बाय द एवोगाड्रोस। ओके, सो जो भी R0 है इज कॉल्ड एज अ मोलर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। ओके, ये ऑलरेडी डिराइव है एवोगाड्रो ने, और वो कैसे डिराइव हुआ वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, सो ये अपना इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू nr0t at the molar level, इक्वेशन ऑफ स्टेट एट द मोलर। हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव किया है प्रीवियस लेक्चर में, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट है, सिर्फ वो इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्रेस किया है। सो जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्रेस करते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, बराबर। सो नंबर ऑफ मोल्स, सो हियर इंस्टेड ऑफ मास हम नंबर ऑफ मोल देखें। व्हाइल डिराइविंग इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने बोला था यूनिट मास, सो नाउ हम यहाँ बोलेंगे यूनिट मोल। ओके, unit mole of quantity is present in the system at the pressure of P, at the volume V and at the temperature T. Now, so ये derived value है या कहाँ से कैसे derive किया वो हम देखेंगे। इसको हम बोलते हैं universal gas constant, this R0 को हम बोलते हैं universal gas constant। इसका वैल्यू है 8.3143 किलो जूल पर kg मोल केल्विन। अब ये कहाँ से और कैसे आया, so यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम देखेंगे if n mole present in the ideal gas equation PV is equal to nR0T from Avogadro's law for air when P is equal to 760 mm Hg, प्रेशर है 76 इन एयर, प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, तो उसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो प्रेशर हो जाता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। टेम्परेचर है 273.15 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वॉल्यूम है 22.4। ये जो है वॉल्यूम ये 22.4 मीटर क्यूब पर केजी पर मोल, ये भी एवोगाड्रो ने डिफाइन किया है एज पर द एवोगाड्रो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर। Okay, 1 mole of gas having, or 1 mole of gas occupy that much volume. Okay, it is defined by Avogadro, it is derived by Avogadro. Okay, it is derived 22.4 liter or meter cube per kg mole. Okay, it is derived by the Avogadro at this pressure and this temperature condition, that much volume occupy all gases. It is derived by the Avogadro, so it is coming from that. Now यही जो फॉर्मूला Pv इज इक्वल टू nRT, उसमें हम प्रेशर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर रहे हैं, n का वैल्यू पुट करें, n इज नथिंग बट यूनिट मोल, सो n इज 1। टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 273.15 केल्विन। ओके, सो R0 is equal to 1.013 to 10⁵ multiply by 22.4 divided by 273.15। इस इक्वेशन में सिंपली Pv is equal to nRT, इस इक्वेशन में सिंपली हम ये सब वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो आफ्टर putting and calculating everything, we are supposed to have this thing 8314.3 न्यूटन मीटर केजी पर मोल केल्विन। अभी इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, सो न्यूटन मीटर इज ऑलरेडी टर्म एज ए जूल, जूल पर केजी। न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर जूल बोलने की वजह से इसको किलो जूल में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा न्यू वैल्यू जो है यूनिट के साथ आ जाएगा 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। सो ये हमारा R0 है, विच इज derived by Avogadro on the basis of those input. Okay, so this is a universal gas constant which is same for all gases. After that हम देखिए अभी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालने के लिए अगेन हम जो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो एट द मॉलिक्यूलर मोलार लेवल वही यूज करेंगे। सो दैट इज Pv is equal to nR0T, these are equation of state at the molar level. Okay, now what is n? N is nothing but the number of mole. सो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 46 kg ऑफ ऑक्सीजन दिया है और हमें उसको नंबर ऑफ मोल निकालना है। 46 kg ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल है, तो सिंपल है 46 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है और हमको पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल कितना है 46 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। सो सिंपली हम जो भी 46 ग्राम है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं ऑक्सीजन के। सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 32, सो 46 डिवाइड बाय 32 अगर हम कर रहे हैं, ओके, सो
ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 13 16 है, तो अगर हम हमारे में 46 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है और 46 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो 46 ग्राम डिवाइड बाय अगर हमने 16 किया, 46 ग्राम बाय 16, लेट मी कैलकुलेट, 46 ग्राम डिवाइड बाय 16 अगर हमने किया, सो हमारा नंबर ऑफ मोल आ रहा है 2.875, मीन्स नंबर ऑफ मोल अवेलेबल, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन अवेलेबल इज नथिंग बट 2.875। तो सिंपली अगर अवेलेबल मास को हमने उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, सो हमको नंबर ऑफ मोल पता चल जाता है। सो हियर स्मॉल n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल, n इज इक्वल टू मास बाय म्यू। यह m इज नथिंग बट द अवेलेबल मास ऑफ सब्सटेंस और जो भी है हमारा एयर और जो भी गैस है, डिवाइड बाय म्यू। म्यू इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो अवेलेबल मास डिवाइड बाय म्यू किया तो हमको n मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल। I think you have studied this thing in the chemistry. Okay, so you know very well how to calculate the number of mole. Now just put this n is equal to m by mu in this equation. Okay, we will get this equation like pv is equal to m by mu r0 by t। so now r0 by mu जो भी है उसको मैंने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस किया, दैट इज r। ओके, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। सो अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है r, उसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं एयर के लिए। सो r0 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 28.96। ओके, सो जो भी हमारा r0 का वैल्यू था, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.3143, डिवाइड बाय अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे एयर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट इज वन थिंग and universal gas constant is another thing। okay, so universal gas constant is same for all gases and the characteristic gas constant is different for, but different for all gases, specific for that gases। okay, so that's why हमें उस गैस का ही मॉलिक्यूलर वेट लेना है, उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से ही डिवाइड करना है कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, जिसका हमें निकालना है। ओके, सो हम एयर का जो भी है, एयर का अगर हमको स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट निकालना है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एयर के मॉलिक्यूलर वेट से ही डिवाइड करेंगे। सो ये जो वैल्यू आ रहा है r इज इक्वल टू 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन, ये हमारा एयर का कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ये जो r है, इट इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय म्यू। म्यू इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट स्पेसिफिक गैस फॉर विच or to which you are applying this PV is equal to MRT equation of state, is it? So this is R. How this R come into the picture? R is nothing but the R0 by mu. R0 is nothing but the universal gas constant which is derived by the Avogadro's, okay, and mu is nothing but the molecular weight of that specific gas to which you are supposed to apply this PV is equal to MRT equation. Okay, so this is your characteristic and the universal gas constant you have to consider while applying the equation of the state. I hope you have understood what is the characteristic and universal gas constant. Okay, so if you feel any difficulty to understand, please do in comment section. Thank you.